से व्यवस्था से लंबा संघर्ष का अनुभव ही कर रहा है। अपने अनुभव के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय में हम उम्मीद में हैं कि जब सत्ता हमारी बात नहीं सुनती है तो विपक्ष के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो हमारा साथ दें और उनके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे, दबाव बने। और अरुण बाबू इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। सरकार से दो हाथ करने में इनकी कोई सानी नहीं है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा से संघर्ष का रिकॉर्ड रहा है। जो कि मैंने पहले भी बताया, शिक्षक पुत्र हैं तो शिक्षकों के प्रति इनकी संवेदना और समर्पण अतुलनीय रहा है। आज हम लोग इनको सुनेंगे और प्रेरणा लेंगे इनके वाणी से। सम्मानित साथियों, हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार रेणु कुशवाहा है, 74 आंदोलन के नेता विजय सिंह कुशवाहा है और आप सभी यहाँ पर हम लोग आए थे बिजली की समस्या पर। बिहार सरकार कुछ आगाह, आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर। देखिए, मैं बार बार शिक्षकों से कहता हूँ कि एक बार संगठित होइए और संघर्ष के तमाम साथियों को जोड़िए। ये सरकार संवेदनहीन, हम इस सरकार को सत्ता में लाने वाले लोग और लालू यादव से 14 साल लड़ाई, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी के गठन से हुई। लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने पाप किया। लालू यादव की सरकार इससे बेहतर सरकार है। और आज मैं पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी अपनी फीलिंग जो शिक्षकों की जो बहाली लालू यादव के समय में हुई वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। कुछ हुआ होगा तो नहीं जानते, लेकिन शिक्षकों की क्वालिटी आप सभी महसूस करते हैं कि आज जो बनी है सरकार, और हमारे रहते इस समय नीतीश कुमार से मेरे अच्छे रिश्ते। मैंने बार बार कहा सारी दुकानें बंद हो जाएं, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर को बर्बाद ना हो। क्योंकि मैं शिक्षक पुत्र हूं इसलिए ये बात नहीं कहता, शिक्षक पुत्र हूं इसलिए ये बात नहीं कहता हूं, इसलिए बात करता हूं कि जो राज्य शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया, शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया, वह पीछे चला गया। आप उड़ीसा को देख लीजिए, आज 6ठे नंबर पर है, हम दूसरे नंबर पर थे, हम अंतिम स्थान पर। एक ही सेक्टर है जिसके साधने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव है। शिक्षक पिटा रहे हैं। अभी यहाँ प्रदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के नौजवान दरभंगा का, जिसके घर पर हम गए, हम लोग रोने लगे उसका डिमांड कुछ नहीं था। वो कहा कि मैं शिक्षक बनूं या ना बनूं। गरीब परिवार से निकला हुआ वो रोने लगा और कहा कि आप नेताओं पर भरोसा तो नहीं है, फिर भी आप चिराग पासवान पर थोड़ा भरोसा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग एक जाति और धर्म से निकाल करके बिहार को बचाइए। और यह काम शिक्षक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए क्वालिटी टीचर दे, हम हो या ना हो। आप जो 4 लाख पद खाली है उस पर क्वालिटी टीचर दीजिए। क्वालिटी टीचर दीजिएगा, बिहार बनना शुरू हो जाएगा। आज बिहार अराजक स्थिति में, आज एक तरफ तो बड़े समीकरण की बात करते हैं, मदरसा शिक्षकों की क्या हालत है, ये देश की आजादी में इसकी क्या भूमिका थी, आज किस दरवाजे पर खड़ा कर दिया है।
शिक्षकों को इतना अपमानित करके हमारे यहाँ सनातन परंपरा में आचार्य, गुरुजी, मास्टर साहब, आज कहता है मास्टरवा, ये राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों ने मिलकर के शिक्षकों को इतना अपमानित किया है। नेता चाहे जितना भ्रष्ट हो, पदाधिकारी जितना भ्रष्ट हो, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके गले में माला डालेगा, लेकिन जो शिक्षक आदमी का निर्माण करता है उसको मास्टरवा। ये अराजकता है। और हमने सोचा था कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बैठेंगे तो हम शिक्षकों को इसी बेली रोड पर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, वित्त रहित शिक्षकों के संदर्भ में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, नीतीश कुमार भी वहां उपस्थित थे। वो हिंदी में बोलते थे लेकिन गुस्सा होते थे तो अंग्रेजी में। उस दिन गुस्से में उन्होंने कहा, If I would have the government in Bihar, I will remove this blot in whole slot. नीतीश कुमार ने ऐसी फैक्ट्री बना दी, एडेड, आज वहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप धरने पर बैठे हैं, आप शिक्षक हैं, आपको रोजगार मिल जाए। शिक्षक अपनी मर्यादा की वापसी के लिए भी संघर्ष करें। शिक्षकों से कहें, आप ही उम्मीद के अंतिम किरण हैं। आप यदि नहीं जागेंगे तो यह राज्य बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा दरभंगा में एक डांसर के साथ किस तरीके से दरिंदों ने किडनैप करके क्या क्या नहीं किया। प्रतिदिन कुकर्म हो रहे हैं। सरकार के संरक्षण में यतीम परिवार की लड़कियां रहती है, बालिका गृह। ये सारे किस तरह का रिपोर्ट आया और न्यायपालिका ने कहा कि ऑल द व्हाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये न्यायपालिका का जजमेंट है कि ऑल द व्हाइट कलर्ड पीपल, हमारी सरकार उड़ करके जाती है हमारे टैक्स के पैसे से उस कुकर्मी के घर पर केक काटने, उसके लिए पैसा नहीं है। शिक्षकों की बहाली के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा है। तो इतनी बेशर्म चीजें हो गई हैं कि आदमी के निर्माण का ये फैक्ट्री, जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये मर गया है, ठहर गया है, रुक गया है। इसलिए मांग का हम आपका समर्थन करते ही है। जहां भी कह रहे कोई भी सरकार आएगी, नीतीश कुमार से बेहतर सरकार आएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बेहतर सरकार आएगी। जिस तरह का क्रूर मजाक हुआ, इनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि 50,000 जाली शिक्षक बहाल हुए। इनके शिक्षा मंत्री का ये बयान है। भाई, जाली शिक्षक बहाल हुए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इन्होंने जांच कमेटी गठित की और रिटायर्ड जजेस को बैठाया, 2-2 लाख रुपया लेकर के, फिर उसी सर्टिफिकेट को मान लिया। आप शिक्षकों को क्यों अपमानित करा रहे हैं? पब्लिक में क्यों दिखला रहे हैं कि शिक्षक कोई काम के नहीं, काम के शिक्षक और होगा। सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटने वाले लोग सामाजिक न्याय के बच्चों के साथ घोर अपराध कर रहे हैं। बड़े परिवार के लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन आज खिचड़ी और कपड़ा साइकिल का ये दुकान बना। शिक्षकों को भी उसी रास्ते पर ले जाने का काम किया। इसलिए हम शिक्षकों से और होने वाले शिक्षकों से निवेदन करते हैं, बिहार को बचाइए, बिहार को बचाइए। यह राज्य देश को दिशा देता रहा, दुनिया को दिशा देता रहा। सरकारें चाहे जिसकी हो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं, बोलते रहे। आज आवाजें खूब की गई और सबसे ज्यादा शिक्षक। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शिक्षक क्या होता है। हमारे भाई सांसद थे पटना विश्वविद्यालय में, आचार्य धर्मनाथ सर। मैं वो
दोनों CPIML का स्टूडेंट विंग का एक्टिविस्ट था, BSA, बिहार स्टूडेंट एसोसिएशन। कैवेंडिश हॉस्टल में पहुंचा, वहां पर एक कुत्ता मरा हुआ। तो बच्चे निकल करके आए फर्स्ट ईयर के, सर क्या आप नेतागिरी करते हैं, ये जो भाषा हो, क्या हुआ? कुत्ता मर गया। मैं कुत्ता मर गया तो क्या हुआ? कुत्ता तो इसको न चपरासी हटा रहा है न वार्डन हटा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट को कहेगा ये स्टिंग कर रहा है, बदबू कर रहा है, गंध कर रहा है। बगल में उस समय वाइस चांसलर लोग फोर्स लेकर के नहीं चलते, नेता लोगों को भी फोर्स की जरूरत नहीं। आज सबको जरूरत है, वाइस चांसलर को भी, नेता। आज जो ज्यादा कुकर्मी हैं उनको तो छुप छुप करके बहुत प्राइवेट गार्ड भी। ये स्थिति क्यों बनी? हम लोग चले गए, 4 लड़के साइकिल वहीं लगाया और चले गए VC के डेरा पर। DC साहब टहल रहे थे, ये समझने के लिए कह रहे हैं, आप सभी नौजवान हैं। गए तो उन्होंने, हिंदी के उद्भट विद्वान थे, हमने पूछा कि आप अरुण कुछ यूनिवर्सिटी में होने वाला है क्या? हमने कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं होने वाला है, कुत्ता मर गया है, कोई उठा ही नहीं रहा। वाइस चांसलर एक शिक्षक थे, वो कहे चलो मैं देखता हूँ। गए और कुत्ता को उठा लिया। उसके बाद हमारे जैसे लोगों का भी ज्ञान का ये पाठ खुल गया और पकड़ने लगे। कुछ कोई पकड़ रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है। नहीं सर गलती हो गई, हम कहें कि नहीं, तुम लोग कल के पंडित नेहरू हो, खान अब्दुल गफ्फार खां हो, तुम कल के भविष्य हो, हाथ गंदा क्यों करोगे? इस काम के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर बना है, कुत्ता उठाने के लिए तो वाइस चांसलर का काम है, ये दूसरे का काम नहीं। आज तक याद रखता है। इसलिए शिक्षक वैसी शक्ति है जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उस शिक्षक ने ऐसा मेरे मानस पटल पर छाप छोड़ दिया कि आज कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान किताब से नहीं, प्रैक्टिस। इसलिए शिक्षकों को, हमारी व्यवस्था चलेगी, हमारा राज चलेगा तो शिक्षक यहाँ के कलेक्टर से ज्यादा सम्मानित होगा, यहाँ के विधायक से ज्यादा सम्मानित होगा। और जिस दिन हम व्यवस्था ये बिहार में बनाएंगे तो पूरे देश का इकलौता राज्य होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय का नायक। इसलिए परिस्थितियों में आज जो हम सेना पर खर्च कर रहे हैं, हम पुलिस पर खर्च कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं, आदमी का निर्माण शिक्षकों का काम। और जितना सम्मान देंगे, हम भी आदमी हैं, शिक्षक भी आदमी है, जितना समाज सम्मान देगा उतना ही तेजी से वो शिक्षक निर्मित होगा। और जीवन के अंतिम सांस तक शिक्षक, केवल जीवन त्यागने के बाद भी शिक्षक का मानस पटल पर असर होता है। लेकिन इस सरकार की पूरी व्यवस्था में भंग घुल गई है और शिक्षकों को अपमानित करने का काम, सड़कों पर दौड़ाने का काम, महिला शिक्षकों को पीटने का काम, सारा कुकर्म करती रही है। इसलिए सरकार को हटाइए और पूरी ताकत से एक नई सरकार का गठन हो तो हम समझते हैं इसका समाधान होगा। आपका ही समाधान नहीं हो। आप जानते हैं एक परिवार का एक बच्चा यदि अपराधी हो जाए शिक्षा के अभाव में तो घर के लिए सरदर्द नहीं होता, समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी सरदर्द। जी जी जी। और वही एक शिक्षक यदि आदमी बना करके जो समाज से लेकर परिवार तक, राष्ट्र से लेकर के राज्य तक एक वो एसेट होता है। इसलिए एसेट निर्माण करने वाले शिक्षकों को इतना अपमानित किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए सभी नौजवान हैं, आपसे निवेदन है कि इस संकल्प को लें, इस
जिसके दिमाग में शिक्षा के प्रति कोई लगाव नहीं है, शिक्षकों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, इस व्यवस्था को तुरंत बदलने का संकल्प। जय हिंद, जय शिक्षा।